हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट बताए थे और हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए थे जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड ओमिशन बेस्ड क्वेश्चन थे और सारा यार एग्जाम बेस्ड था। तो आज के क्लास में ना यार आपका एरर बेस्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट में एरर बेस्ड प्रॉब्लम आज सीखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह रहा आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:2। 2:1:2 में बांट रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2014 was credited to them 9% पर एनम। मतलब कितना परसेंट क्रेडिट किया गया? 9% पर एनम क्रेडिट कर दिया गया। 9% पर एनम क्रेडिट कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब मिलना चाहिए था भाई 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम क्रेडिट कर दिया गया। 10% के जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? 9%, कम दिया है। अब आगे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट बस 2,50,000। मतलब बिना इंटरेस्ट चार्ज किए हुए प्रॉफिट 2,50,000 का था। कह रहा प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आपको करना। क्लियर? अब देखिए, जैसे हम कल बना रहे थे एकदम सेम चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। क्लियर? कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है ना। यहां पे पहले पार्टिकुलर ए राम है, राम, श्याम और मोहन, और टोटल, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पार्टिकुलर राम, श्याम और मोहन, और यहां पे आपका हो गया बच्चे टोटल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्लियर? अब कह रहा था यहां पे कि 2:1:2 में बांट रहा था और फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख था। पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड जो पहले प्रोवाइड कर चुका है, पहले उसको हम लोग लिख देंगे। कह रहा है 9% पर इनम दे दिया है, तो यहाँ पे 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9% 9,000 और 2 लाख का 9% 18,000। क्लियर? 54,000 टोटल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि प्रोवाइड किया जाना चाहिए था आपका 10%, 9% प्रोवाइड किया। अगर 10% प्रोवाइड करता तो 30,000, 1,000, सॉरी 10,000 और 20,000 मिलता। क्लियर? 60,000। डिफरेंस कितना से हो गया? 6,000 से। क्लियर? यहां पे मिलना चाहिए था इसको 30,000 और दिया है 27,000, मतलब कितना कम दिया है? 3,000। यहां मिलना चाहिए था इसको 10,000 और दिया है 9,000, तो 1,000 कम दिया है। यहां मिलना चाहिए था 20,000 और दिया है उसको 18,000, तो यहां 2,000 कम मिला है। क्लियर? अब क्या किया होगा, समझिए मेरी बात को। आप अपने मन में यह सोचिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम प्रोवाइड किया है और 6,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। क्लियर? तो जब 6,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया होगा तो उतना का उसका डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर 6 पर मतलब 6,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है पार्टनर को, तो उतना से डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, और डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा तो वो पार्टनर को उनके रेशियो में बांट दिया होगा।
तो यहां पे 6000 को बांट दिया होगा वो डिविजिबल रेशियो में। क्लियर? और कैसे कैसे बांट दिया होगा यहां पे देखिए, 6000 का 2 1 3 और 2 5, इसको दिया होगा 2400, इसको दिया होगा 1200 और इसको दिया होगा 2400। अब आप देखिए ध्यान से कि यहां पे 6000 कम दिया है, लेकिन जब प्रॉफिट के फौरन बांटा तो देना चाहिए था इसको 3000 और। समझिए मेरी बात को, देना चाहिए था अगर सही से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, ठीक है, सही से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देता तो यहां पे तो इसको मिलना चाहिए था 30,000, दिया है 27,000, मतलब 3,000 कम दिया है, इसको 1,000 कम दिया, इसको 2,000 कम दिया, तो 6,000 से डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा। और 6,000 से डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट को रेशियो में बांट दिया होगा। तो एक मतलब राम को दिया हुआ 2400, श्याम को 1200 और मोहन को दिया हुआ 2400। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो राम को मिलता 3,000 और मिलना चाहिए था, इसको कितना कम मिला है 600, इसको 600 क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? यहां देखिए, श्याम को 1,000 और मिलना चाहिए था लेकिन मिल गया है 1200, प्रॉफिट के फॉर्म बटा तो मिल गया 1200, तो 200 इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। क्लियर? यहां मिलना चाहिए था 2,000 ही इसको, लेकिन जब प्रॉफिट के फॉरन बटा तो इसको मिल गया 2,400, तो इससे 400 डेबिट करवा लेंगे। ठीक है, अब जर्नल पास कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्लियर? देखिए कितना कितना अमाउंट है यहां पे, देखिए मोहन का 400, श्याम का 200 और राम का 600। मोहन का 400, मोहन का 400, इसका 200 और राम का यहां पे 600। जर्नल क्या लिख देंगे, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर? यह आपका जर्नल कंप्लीट हो गया बच्चे, एकदम इजीली वे में कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एकदम ध्यान दीजिएगा यार, लगातार चैनल पे बने रहिए और लग रहा है कि हेल्पफुल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप वॉच कर रहे हो, कहीं से देख रहे हो, थोड़ा सपोर्ट करना तो बनता है यार, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। आपका एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल 2 आपका है, प्रॉब्लम नंबर 2 मतलब 34 आपका, जिसमें आपका एक और आपका एरर से रिलेटेड है, फास्ट एडजस्टमेंट। यार एकदम हड़बड़ा के नहीं बच्चे, एकदम इजीली वे में समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा था कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3:5, 2:3:5 में बांट रहा है, रेशियो यहां दिया हुआ है। कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 15 लाख एंड 30 लाख एंड 60 लाख। क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या चीज, उसका कैपिटल 15 लाख है, 30 लाख है एंड 60 लाख है रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर इन डेट 2014 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 12%। मतलब सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% प्रोवाइड कर दिया, इंस्टीड ऑफ 10%। देना था 10%, दे दिया कितना, 12% दे दिया। और यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी बोल रहा है। चलिए देखिए बनाते, एकदम हड़बड़ा के नहीं, आराम से। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट के लिए टेबल देंगे ना यार, एकदम स्लोली चलेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है। ठीक है, पार्टिकुलर 3 पार्टनर था, ए बी और सी और टोटल। ठीक है,
पार्टिकुलर ए बी सी और यह टोटल, ठीक है। यहां पे आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट टेबल। क्लियर? क्लियर? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए 12% प्रोवाइड कर दिया तो पहले 12% निकाल लेंगे, तो यहां पे 1,80,000 आ जाएगा, 15 लाख का 12%, और आपका 30 लाख का 12%, 3,60,000, और 60 लाख का 12%, 7,20,000। टोटल निकाल लेते हैं, 7,20,000, 3,60,000 और 1,80,000, 12,60,000, 12,60,000। अब देखिए बच्चे, एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम प्रोवाइड करना चाहिए था, तो 15 लाख का 10% 1,50,000, 30 लाख का 10% 3 लाख, और 60 लाख का 10% 6 लाख, 10,50,000। समझिए मेरी बात को, प्रोवाइड करना चाहिए था 10%, प्रोवाइड कर दिया है 12%, तो ज्यादा प्रोवाइड कर दिया है कितना, यहां 30,000, और यहां प्रोवाइड कर दिया है ज्यादा 60,000, सबको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पे प्रोवाइड कर दिया 1,20,000 ज्यादा। $2,10,000। यहां पे अब समझिए मेरी बात को बच्चे, ध्यान से समझिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से देता, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से देता, तो यहां पे आपका डिविजिबल प्रॉफिट 2,10,000 से बढ़ जाता। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से प्रोवाइड करता तो डिविजिबल प्रॉफिट 2,10,000 ज्यादा होता, और 2,10,000 को रेशियो में बांटा जाता, 2,10,000 को रेशियो में बांटा जाता। तो रेशियो में पहले बांटते, रेशियो था आपका इफ 2,10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, तो 2,10,000 इंटू 2/10 42,000, उसके बाद आपका 2,10,000 इंटू 3/10 63,000, और 2,10,000 इंटू 5/10 1,05,000। समझिए मेरी बात को, अगर सही से बांटता, सही से अगर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देने के कारण से देखिए एक्चुअल प्रॉफिट में बढ़ता, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलता तो प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ था, और प्रॉफिट बढ़ा हुआ था तो प्रॉफिट के रेशियो में बढ़ता। तो एक्चुअल में मिलना चाहिए था एक को 42,000 रुपया, और लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिए हैं तो हम कितना उसको दिए हैं, 30,000 ही, मतलब इसके अकाउंट में 12,000 और क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से देते तो हमारा 2,10,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता, और यह डिविजिबल प्रॉफिट उनके रेशियो में बढ़ता, और रेशियो में बांट के देखते तो एक को मिलता 42,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिए हैं तो सिर्फ उसको 30,000 मिला है, जिस कारण से हमें 12,000 उसे और देना पड़ेगा। दूसरा में देखिए, यहां पे मिलना चाहिए था 63,000, लेकिन 60,000 मिला है, तो इनको भी 3,000 और क्रेडिट कर देंगे। और यहां देखिए
मिलना चाहिए था 1,05,000 तो मिल गया है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलने के कारण से सी को फायदा हो गया, तो 15,000 का यहां पे हम डेबिट कर देंगे। क्लियर। और जर्नल क्या लिखेंगे, जर्नल लिखेंगे सीज बीज करेंट अकाउंट। क्लियर। यहां पे करेंट की हुआ, देखिए करेंट इसलिए बचे क्योंकि यह फिक्स्ड कैपिटल था, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहले सारे ट्रांजैक्शन के लिए करेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। तो करेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे सी के अकाउंट को 15,000 से डेबिट कर दिए, ए के अकाउंट को 12,000 क्रेडिट किए और बी के अकाउंट को 3,000 क्रेडिट किए। नरेशन लिख देंगे बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर। यह आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में चलते बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा, सारा एग्जाम बेस्ड बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें यार कि आपका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हम लोग ने 11th में पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल वह कैपिटल होता है अगर एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक पार्टनर्स अगर फर्म में स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया वह कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होता है। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन डीके गोयल में भी, टीएस गिरिवाल में भी, वीके सिंह वाले बुक में भी आपके दिए हुए हैं जिसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, और आपको वहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे पहले समझिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। बात करें हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यह निकलेगा ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे निकलेगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इफ ओपनिंग कैपिटल नॉट गिवन, अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो कैसे निकालेंगे, याद कीजिए अपना 11th वाला अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वहां आपने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सीखे थे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे होता है कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में जो कैपिटल है उसमें अगर हम ड्राइंग को प्लस कर दे, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकलता है। क्लियर। क्या बोले, देखिए इस फॉर्मूला पे बच्चे एकदम पुट कर दीजिएगा। क्लियर। इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा। आपका अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, व्हाट हो गया, सपोज दैट ड्राइंग दिया हुआ है 100, यहां पे माइनस प्लस है ना साइन, माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 20, ओपनिंग कैपिटल यहां पे सॉरी कैपिटल एंड दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, कैपिटल एंड दिया हुआ है आपका 200, ड्राइंग दिया हुआ था, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है व्हाट, ठीक है, और बराबर यहां पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 200। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए 200 एक 300, 300 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 300 में से 20 जाएगा तो 280 हो जाएगा, 280 माइनस वाट और बराबर 200। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम वाट को उधर भेज दे या फिर यहाँ पे वाट उधर चला जाएगा तो ये प्लस में है ना, उधर माइनस में आ जाएगा, तो 280 और माइनस 200 बराबर वाट का वैल्यू निकल गया आपका 80। तो यह आपका हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। कुछ और क्वेश्चन बताते चलिए, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे फॉर्मेट के बेसिस पे बता दें कि आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेगा। देखिए स्टेटमेंट बेसिस पे, स्टेटमेंट फॉर
फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। देखिए एक बात हम आपको समझा रहे हैं, एक फॉर्मेट अपने माइंड में रखिएगा, हमेशा काम देगा। देखिए कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर, साल के अंत का कैपिटल, ठीक है। इसमें हम ड्राइंग को प्लस करेंगे। ड्राइंग अगर पर मंथ रहेगा तो 12 से गुना कर दीजिएगा, पर एनम रहेगा तो 1 से गुना कर दीजिएगा, पर क्वार्टर रहेगा तो 4 से गुना कर दीजिएगा, ड्राइंग हो जाएगा। लेस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कुछ भी दिया हुआ रहेगा हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे और जो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा या तो वह नेट प्रॉफिट हो सकता है या तो नेट लॉस होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, सपोज दैट हम लेट करके बना रहे हैं कि साल के अंत में कैपिटल 300 दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइंग आपका दिया हुआ था 200 का, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है आपका 40 का, क्लियर। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू है व्हाट, क्लियर। और प्रॉफिट एंड लॉस आपका दे रखा है यहाँ पे 150, 150। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए 300 और 200 500, और 500 में से 40 माइनस कर दीजिएगा तो 500 में अगर 40 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 460 वैल्यू, 460 आ गया। अब 460 यहां देखिए इस इक्वेशन टाइप का सॉल्व कीजिए, क्या कर रहा है 460 माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और बराबर नेट प्रॉफिट यहां दे रखा है 150 का, क्लियर। अब देखिए 460, ये नेट प्रॉफिट प्लस में है ना, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 150 और बराबर ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। जस्ट इक्वेशन है, एकदम स्लोली समझिए। तो यहां पे आपका हो जाएगा 310 हो जाएगा ना, बराबर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू कितना निकल गया 310, और यह आपका कंप्लीट हो गया। आपके बुक में जो भी इस तरीके का ओपनिंग कैपिटल का क्वेश्चन है आप निकालिएगा। अगर बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% है, 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर हमारा ओपनिंग कैपिटल 310 निकल गया, यहां निकाल देंगे 31 रुपीज, क्लियर, सिंपल एकदम है। ए बी पार्टनर का देगा तो ए का अलग निकालिएगा, बी का अलग निकालिएगा। सपोज डेट अगर ए और बी का दे रहा है, ठीक है, ए और बी का दे दिया, हम कैसे निकालेंगे, तो हम दो कॉलम बनाएंगे, ए के लिए अलग कॉलम, बी के लिए अलग कॉलम, सेम फॉर्मेट। और जो कैपिटल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बोल देगा 10% होगा, तो अगर सपोज डेट ओपनिंग कैपिटल हम निकाले, कैलकुलेट करके निकला ए का 50,000, बी का कैपिटल निकला 30,000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5,000 हो जाएगा 10%, और बी का 3,000 हो जाएगा, क्लियर। और एकदम इजी कॉन्सेप्ट बच्चे, एकदम स्लोली बनाइएगा, बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गारंटेड पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का फंडामेंटल अकाउंटिंग का लास्ट क्लास आपका गारंटेड पार्टनर वह खत्म होगा, और तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। लाइव आएंगे यार एग्जाम के टाइम पे, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे 3 मंथ पूरा, तो चैनल के साथ जुड़िए, काम देगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस को फॉलो कीजिए, नोट्स मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, सारा एग्जाम बेस्ड, ठीक है। बाय, सी यू।